5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से ही वहां रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ उनके धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है, बल्कि अब तो वहां पे जो पुजारी हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्ते पहले ही जिस तरीके से इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय दास को देशद्रोह के नाम पर जो है अरेस्ट किया गया था, उसने जो है और ज्यादा माहौल खराब कर दिया और वहां अब धीरे धीरे विवाद बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भारत के जो लोग हैं या हिंदू हैं वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है, लिहाजा एक बहुत जरूरी था कि भारत की तरफ से कोई डेलीगेशन जाए और इन सारे मसलों पर बात करे और भारत की राय और भारत का रुख सीधे तौर पर वहां टेबल पर जाकर रखे। और उसी के तहत विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर गए और उन्होंने एक टूक शब्द में साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दौरे के बाद बांग्लादेश समझेगा, क्या बांग्लादेश को इस बात की समझ आएगी कि जिस तरीके से जिस आइडियोलॉजी के तहत वो इस वक्त काम कर रहा है, क्या उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि जितने भी अभी तक निशान नजर आ रहे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे सरकार को गिराने का, और जिस तरीके से जमात वहाँ पे एक्टिव है और वो लगातार एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वहाँ चला रहा है, उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी जो कि 3 तरफ से भारत से घिरा है, एक तरफ से म्यांमार और बाकी जो है समुद्र है, और ऐसे में वो अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो क्या मैसेज देना चाहता है? मैसेज बिल्कुल साफ है कि वहां पे अब जो लोकतंत्र है जिसकी बातें वो भी करते रहे हैं वो अब वहां नहीं रहा है। केयर टेकर गवर्नमेंट है, एक एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस जो कि वो वहां पे सरकार चला रहे हैं, और अभी तक वहां ऐसी कोई स्थिति बननी ही नहीं दी गई कि वहां पे चुनाव हो सके। लिहाजा अब ये साफ हो गया है कि जब तक वहां पे इस तरीके की सरकार चलती रहेगी, हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके के माहौल बनाया जाएगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि विदेश सचिव के दौरे के बाद क्या घटनाक्रम बदलते हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग फ्रैक्शन हैं और वो अपने फायदे के हिसाब से ही वहां पे एक्ट कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत पुराना रिश्ता है और यकीन मानिए कि इस वक्त जिस वक्त बांग्लादेश में इतना बवाल मचा हुआ है, बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है, ये वही टाइम है जब आज से 64 साल पहले भारत बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अब वो उसके जहन से नहीं है, क्योंकि जब जिसने बांग्लादेश को बनाया, यानी कि जिसने ईस्ट पाकिस्तान को से बांग्लादेश बनाया, मुजीबुर रहमान, जब उन तक को नहीं छोड़ा तो फिर बाकी की क्या वक़्त है। और यही वजह है कि अब वहां पे जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की चिंता भारत को है, और यही वजह है कि इस तरीके का दौरा हुआ है। दोनों देश जो है मिलकर अच्छे रिलेशन चाहते हैं, बयान उनकी तरफ से भी आते हैं, मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी ये बयान आया कि हम तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते चाहने के लिए अच्छे काम भी करने जरूरी हैं, जो कि ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे हैं। इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मयानंद दास के साथ जो हुआ उसने तो और ज्यादा आग में घी डालने का काम किया। पूरे हिंदू संगठन वहां जितने भी है, जो हिंदू वहां पे रहते हैं, वो एकजुट इस वक्त हो रखे हैं और उनको अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा जो है चिंता है। और अब भारत की तरफ से ये एक दौरा, इस तरीके का दौरा इस टाइम पे, ये अपने आप में ही वहां के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भरी बात जरूर होगी। और यही चीज जो है भारत चाहता भी था, क्योंकि वो दूसरा देश है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भारत की कभी रही नहीं है, ना कभी रहेगी। लेकिन वहां अगर हिंदू रह रहे हैं और वो प्रताड़ित हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारत जरूर लेगा। और यही वजह है कि विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है, उन्होंने दौरा किया और वहां के पूरे हालातों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद ये भी साफ कर दिया है कि दोनों रिश्ते तो बेहतर चाहते ही हैं, लेकिन वहां पे कोशिश ये की जाए कि वहां जो हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है, जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, उनको जो है जो पहले जो नौकरी करते थे वहां की सरकारी नौकरी या कॉलेजेस में, उनको वहां से हटाकर जबरन बाहर धक्का दिया जा रहा है, और साथ ही मंदिरों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है, अगस्त से लेकर अब तक एक लंबी फहरिस्त है, उसमें ये साफ है
कि किस तरीके से टारगेट करके वहां हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो भारत की तरफ से ये दौरा भी एक मैसेज था और वहां जाके विदेश सचिव ने ये साफ भी कर दिया कि उनको वहां के रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में इस वक्त बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या इस पर कितना कदम उठाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से लैंडलॉक है इंडिया से, बाकी एक तरफ छोटा सा पैच जो है वो म्यांमार से लगता है, बाकी बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे में ये इस तरीके की चीजें अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता वाली बात है और उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। साथ ही कई ऐसे और मेजर डेवलपमेंट हुए हैं जो कि अपने आप में ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहला ये कि पिछले महीने जो एक ऐसा शिप जो कि 50 साल से ज्यादा समय से डायरेक्ट जो है कोई कार्गो शिप बांग्लादेश नहीं गया, कराची से होते हुए आने वाले, वो जो है वहां पे डॉक करता है। साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट जो कि अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नहीं थी, जो कि पिछले 5 साल 2018 से जो बंद थी, उनको भी जो दोबारा से रिज्यूम किया जा रहा है। बाकायदा बांग्लादेश में होने वाले जो बिजनेस समिट है उसके लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या उनकी जो कंपनीज है उनको न्योता दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप जो है आइए, आपके लिए वीजा रिस्ट्रिक्शन जो है उसको हम लोग उसमें ढील देंगे। यही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जो चीनी बांग्लादेश भारत से लेता था अब वही 25,000 टन चीनी जो है वो पाकिस्तान से लेगा। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश का रुख बदल रहा है और बदलना रुख ये संकेत जरूर दे रहा है कि जो जमात है वो जमात इस वक्त हावी है और वही जमात वहां पे भारतीयों के खिलाफ, भारत माने जो हिंदू है उनके खिलाफ ये सारी एक्टिविटी कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि वहां पे किसी भी तरीके की ऐसी चीजें हों कि वहां पे हिंदू और ज्यादा जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक सब जगह जमात ने जिस तरीके का माहौल बना रखा है उसने ढाका, यानी कि ढाका और पूरे बांग्लादेश की सड़कों पर जो है तनाव बरपा रखा है और यही वजह है कि अब ये जो दौरा हुआ है मैसेज बिल्कुल क्लियर है और विदेश सचिव का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। पहला ऐसा दौरा है जब से वहां पे सरकार गिरी है, उसके बाद ये पहला ऐसा बड़ा हाई लेवल दौरा है जिसमें ये मैसेज जरूर दिया गया है कि आपको, आपके साथ रिश्ते भारत अच्छे चाहता है, लेकिन हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी उनको कुछ सुरक्षा मुहैया करानी होगी।